इस लेसन नंबर 23 शुरू। अपीलार्थी व प्रत्युत्तरदाता का विवाह दिनांक 7/12/1991 को संपन्न हुआ था, जिनके वैवाहिक जीवन से एक पुत्री मेघना और पुत्र रचित क्रमशः 10/10/1992 व 11/4/1999 को पैदा हुए। इस बीच प्रत्युत्तरदाता अपीलार्थी से दहेज लाने की मांग करते हुए उसे शारीरिक व मानसिक यातना देने लगा। अपीलार्थी के पिता ने 2 अवसरों पर प्रत्युत्तरदाता को क्रमशः 2 लाख व 4.5 लाख रुपए दिए। फिर भी प्रत्युत्तरदाता अपीलार्थी के साथ क्रूरता करता रहा। अंततः वर्ष 2010 में अपीलार्थी अपने बच्चों के साथ एक किराए के मकान में रहने लगे। अपीलार्थी ने परिवार न्यायालय फरीदाबाद हरियाणा में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत स्वयं की एवं बच्चों के भरण पोषण के लिए प्रत्युत्तरदाता के विरुद्ध आवेदन किया। प्रत्युत्तरदाता ने प्रत्युत्तर में अपील के साथ विवाह को तो स्वीकार किया, किंतु उसने दहेज की मांग व उत्पीड़न करने के दावे से इनकार किया। उसका दावा था कि अपीलार्थी स्वयं और बिना कारण के अलग रह रही है और मेघना उसकी पुत्री है, किंतु रचित उसका जैविक पुत्र नहीं है। हालांकि अपीलार्थी ने पुत्र की पहचान के लिए प्रत्युत्तरदाता का व पुत्र के डीएनए टेस्ट के लिए आवेदन किया, किंतु परिवार न्यायालय ने दिनांक 19/2/2014 को उसे निरस्त कर दिया। यद्यपि अपीलार्थी के पक्ष में 40,000 रुपये के अंतरिम भरण पोषण का आदेश दिया। इसके बाद आक्षेपित निर्णय दिनांक 9/2/2016 के द्वारा परिवार न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत आवेदन पर अपीलार्थी भरण पोषण के दावे को अस्वीकार कर दिया और केवल अवयस्क पुत्र रचित के पक्ष में 6,000 रुपये प्रति माह का भरण पोषण का आदेश उसके वयस्क होने तक के लिए जारी किया। इस आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण प्रस्तुत किया, जिसे उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय दिनांक 10/9/2018 के द्वारा निरस्त कर दिया। अतः अपीलार्थी ने यह एसएलपी अपील प्रस्तुत किया। पैराचेंज परिवार न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों की उपेक्षा किया और त्रुटिपूर्ण ढंग से अपीलार्थी के दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत आवेदन को अस्वीकार किया। उच्च न्यायालय ने भी पुनरीक्षण शक्ति के प्रयोग में वही त्रुटि दोहराया है। अतः आक्षेपित आदेशों को कायम नहीं रखा जा सकता है। सामान्यतः
ऐसे प्रकरण को नए सिरे से निर्णय के लिए प्रतिप्रेषित किया जाना चाहिए, किंतु मामला 4 वर्ष पुराना होने के कारण हम स्वयं इस पर विचार करते हुए समुचित आदेश पारित कर रहे हैं। प्रत्युत्तरदाता के लिए विद्वान अधिवक्ता का तर्क कि प्रत्युत्तरदाता के आय का कोई स्रोत नहीं है और उसका व्यापार बंद हो चुका है, इस तर्क में कोई बल नहीं है और इसमें हम सहमत नहीं है। प्रत्युत्तरदाता एक समर्थ शरीर वाला व्यक्ति होने के कारण विधिपूर्ण तरीके से धन कमाने और अपनी पत्नी और बच्चे का भरण पोषण करने के लिए कर्तव्यबद्ध है। अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर हमें यह अभिनिश्चित करने में कोई संकोच नहीं है कि यद्यपि प्रत्युत्तरदाता के पर्याप्त आय का साधन था और वह शारीरिक रूप से समर्थ था, फिर भी अपीलार्थी का भरण पोषण करने में विफल रहा और उपेक्षा कारित किया। मामले के तथ्यों परिस्थितियों में हम अपीलार्थी पत्नी के पक्ष में 10,000 रुपये प्रति माह भरण पोषण प्रदान किया जाना उचित मानते हैं। इसके अलावा अपीलार्थी संख्या 2 पुत्र के पक्ष में परिवार न्यायालय द्वारा पारित 6,000 रुपये का भत्ता कायम रखा जाता है। निर्देशित किया जाता है कि प्रत्युत्तरदाता द्वारा भत्ते का भुगतान परिवार न्यायालय में आवेदन की तिथि से किया जाएगा। संपूर्ण बकाया राशि आज से 8 सप्ताह के भीतर परिवार न्यायालय में जमा किया जाए। स्टॉप।